पिछले कई दिनों से एक के बाद एक कई खुलासे करने वाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक कानून के हत्थे चढ़ गए। प्रवर्तन निदेशालय की टीम बुधवार की सुबह नवाब मलिक के घर पहुंची। वहां उनसे तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया गया। पूछताछ के बाद नवाब मलिक को ईडी के अधिकारी अपने दफ्तर ले गए, जहां उनसे तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब मलिक के ईडी कार्यालय आने के बाद वहां एनसीपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आने वाले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां हाथों में एनसीपी का झंडा लिए एनसीपी कार्यकर्ता लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर नवाब मलिक की पत्नी और बेटी भी पहुंचे थे और करीब थोड़ी ही देर में वहां एनसीपी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ आई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ एनसीपी कार्यकर्ताओं की कहासुनी भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित कर लिया। नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के बाद ईडी के अधिकारी उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल ले गए मेडिकल के लिए। उसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट अनिल सिंह, वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष यानी नवाब मलिक की तरफ से एडवोकेट अमित देसाई युक्तिवाद कर रहे। और इसमें ईडी की तरफ से नवाब मलिक की 14 दिन की रिमांड मांगी गई और लगातार उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, ऐसा आरोप नवाब मलिक के वकील एडवोकेट अमित देसाई ने लगाया। अमित देसाई का कहना है कि चूंकि मामला 30 साल पहले का है, इन 30 सालों में आखिर जांच एजेंसियां मौन धारण क्यों रही। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें जबरन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ जोड़ा जा रहा है, डी कंपनी के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि यथार्थ के पटल पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहना अमित देसाई का है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक ने मुंबई में दाऊद इब्राहिम कास्कर के करीबियों से कौड़ियों के भाव 3 एकड़ जमीन खरीदी थी, जो कि मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित है। इसमें एक आरोपी मुंबई बम धमाकों में शामिल था। फडणवीस ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहे शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ नवाब मलिक के व्यवसायिक रिश्ते हैं। यही नहीं, एक सप्ताह पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। इसमें दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर और उसके कुछ सहयोगियों के ठिकाने भी शामिल थे। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक मुंबई में 9 और ठाणे में एक जगह पर छापेमारी हुई। इस मामले में कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम कास्कर के भाई इकबाल कास्कर को ठाणे की जेल से अपनी हिरासत में लिया था, जो कि एक एक्सटॉर्शन मामले में जेल में कैद है। सूत्रों की यदि माने तो इकबाल कास्कर ने ईडी के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में नवाब मलिक का नाम लिया, जिसके बाद ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ ये कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। देखने वाली बात यह होगी, इस राजनीतिक भंवर में फंसे नवाब मलिक इस पूरे मकड़ जाल से कब तक बाहर निकल पाते हैं, और खास करके केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जिस तरीके से राज्य सरकार आरोप लगा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहां केंद्रीय मंत्री की यहां गिरफ्तारी होती है, महाराष्ट्र के कैबिनेट स्तर के मंत्री की गिरफ्तारी होती है। जिस तरह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस ने की थी, तो दूसरी तरफ नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनके द्वारा की गई है। और यह पूरा का पूरा मामला बहुत जल्द सामने आएगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि नवाब मलिक इस पूरे मकड़जाल से कब तक बाहर निकल पाते हैं। देखिए, नवाब मलिक को जिस अंदाज से बुलाया है, ये कानून के दायरे के बाहर है। एक मंत्री कैबिनेट महाराष्ट्र का होने के नाते एक
उनके पास एक संविधान है भारत देश के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के हिसाब से अगर बुलाता है उनको पूछताछ के लिए, ये रात को घर में जाके उनको बुला के लाके बिठाना और उसके बाद लोगों को माहौल गर्म करने के लिए छोड़ देना, कहीं ना कहीं ये हमारे अमित शाह और जो मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार, नवाब जी को डराने का काम कर रहा है, महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए। ऐसा कितने लोगों को नोटिस दिया होगा महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को, आखिर कुछ नतीजा उनका निकला नहीं है। और ये ईडी जो है आज अमित शाह के इशारे से, मोदी जी के इशारे से, ईडी कम है, बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें ज्यादा बैठे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि जो लोग आवाज उठाएगा गरीबों के हित के लिए, जो लोग आवाज उठाएगा देश के लिए, जो लोग आवाज उठाएगा ये जो अपना देखे होंगे आपने ड्रग्स के खिलाफ, वैसे लोगों को डराने का काम जो है ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के अंदर नवाब भाई कैबिनेट मंत्री है, यहाँ से तो कुछ कर नहीं पाएगा। और वो सोचा कि केंद्र की सरकार और केंद्र के लोगों की तरफ से एक नोटिस देकर उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। कोई किसी से कम नहीं है। यही बात यह है, आज आप आंदोलन हमें जी आप अगर हमें डराओगे तो हम भी रास्ते में उतार के हम केंद्र की सरकार के खिलाफ रास्ते में बैठने वाले लोग हैं। जब तक नवाब भाई को हमारे साथ नहीं हम लेके जाएंगे तब तक हमारे सभी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं यहाँ, हम जाने वाले नहीं है। और इस जो केंद्र की सरकार जो जुल्म कर रहा है, ये लोगों को एक मैसेज देने का काम कर रहा है। एक कैबिनेट मिनिस्टर को जब डरा सकते हैं, अंदर करवाने की बात कर सकते हैं। एक थोड़े दिन पहले नवाब साहब ने बोला था कि मुझे कहीं ना कहीं डराने का काम किया जा रहा है, वो अभी देखता हम सब देख रहे हैं कि सही है।